सत्यवान वीरो मंगलम करोति मोगणिम मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णामिदं संस्थावं पोच्छामिनीयं सारं केवली सदकेवली परिणम्। नियमसार जी नाम का महान परमागम है ये। भगवान कुंदकुंदाचार्य देव को किसी धन्य घड़ी में ये विकल्प आया और स्वांत सुखाय इस ग्रंथ की रचना का कार्य हो गया। कल हम लोगों ने 38 नंबर की गाथा और उसके माध्यम से कारण परमात्मा की चर्चा, कारण परमात्मा के उपादेय पने की चर्चा हम लोगों ने कल देखी थी। आज इसी अधिकार की एक और महत्वपूर्ण गाथा पर हम चर्चा कर रहे हैं। बात कितनी ऊंचाई से आचार्य करते हैं और हमारा सोचने का लेवल कहां तक हम पहुंचे हैं। आचार्य भगवान का लेवल क्या है, किस लेवल से अपने को देखते हो, किस स्तर से अपने को देखते हैं और हम अपने आप को किस स्तर पर देखते हैं, बहुत अंतर आएगा इसमें। 47 नंबर की गाथा है, बहुत जोरदार गाथा है और उसके बाद का 71 कलश भी अपन लेंगे। वो कलश लेने का भाव भी इसलिए है कि उस कलश पे गुरुदेव श्री का जो अंतिम प्रवचन है नियम सार का सन 1980 का, आप उस प्रवचन को कम से कम 10 बार सुनना। एक बार नहीं कह रहा हूं, बराबर। इतना अंदर में गुरुदेव श्री को उस कलश के प्रवचन में भाव आया। वो बोले भैया जितना भाव अंदर में भाषित होता है उतने शब्द नहीं आते। और ये बात एक बार नहीं बोले, 3 बार प्रवचन में ये बात बोले। और फिर क्या बोले, एक शब्द ये भी बोले, तो देखो टीकाकार मुनिराज ने व्यवहार नहीं को तो कुछ गिनती में लिया ही नहीं। व्यवहार नहीं की तो मस्करी उड़ाई है, हंसी उड़ाई है। बहुत खिल करके वो प्रवचन आया है, ये गाथा का प्रवचन भी। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 80 का प्रवचन का मतलब वो कि गुरुदेव के देह परिवर्तन के 2-3 महीने पहले का प्रवचन है। और तब भी आप सुनोगे कि 91 साल का जवान बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। इसलिए एक गाथा मैंने चुनी है अभी। देखिए बहुत अच्छी गाथा है। सबसे पहले तो गाथा का विषय क्या है जरा अपन पढ़ते हैं उसको, कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से। क्या शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध द्रव्य आर्थिक नय। शुद्ध द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, माने वो द्रव्य को देखने वाला नय है। और द्रव्य में भी कौन सा द्रव्य, क्योंकि कभी पर्याय को मिला करके द्रव्य को अशुद्ध भी जिनागम कह देता है, पर्याय को मिला करके, ठीक है। और कभी पर्याय को मिला करके शुद्ध भी कहता है। सुनना ध्यान से, न यहां पर शुद्ध पर्याय को मिला करके द्रव्य, अशुद्ध पर्याय को मिला करके द्रव्य को अशुद्ध कहा, वो बात तो है ही नहीं। लेकिन शुद्ध पर्याय को मिला करके द्रव्य को शुद्ध कहा, वो भी नहीं। जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं, ऐसा जो शुद्ध द्रव्य है
वो द्रव्य जिस नय का प्रयोजन है उस नय को कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। अब जब अपने को बात अटपटी नहीं लगी, तो महाराज आप खुद ही कह रहे हो संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में, तो अंतर तो आपने ही कर दिया। क्या नहीं है समझ में? अरे मुक्त जीव और संसारी जीव कहकर अंतर तो आपने कर ही दिया। कि जो हमने अंतर कर दिया वो अंतर देखने लायक नहीं है। देखने लायक वो है कि ये होने पर भी एक पॉइंट ऐसा है जहां दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम तुम्हारा ध्यान उस ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए संसारी और मुक्त जीव, क्यों? क्योंकि संसारियों को समझा रहे हैं, है ना, और मुक्त जीव के समान संसारियों को बताना है। सिद्ध में और तेरे में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अगर अंतर मानता है तो तू बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि है। अब जब ये बात आती है ना, इसमें आपको कोई गाथा याद आती है प्रवचन सार की? अच्छे, हाँ भाई बहुत बढ़िया, अच्छे जागृत श्रोता है। प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा है ना, और उसमें भी इसी टाइप की बात। जो अनंत को द्रव्य पने, गुण पने और पर्याय पने जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। तो वहां पर भी अपन लोग अपनी 1.5 अकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कि अनंत भगवान और हमारा द्रव्य समान है, अनंत भगवान का गुण और हमारा गुण समान है, लेकिन पर्याय में अंतर है। आचार्य कहते हैं वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम पर्याय को उपाधि से देखते हैं, पर्याय को पर्याय के स्वरूप से देखो, तो उनकी पर्याय भी अन्वय का व्यतिरेक, एक समय की काल मर्यादा वाली, परस्पर में अप्रवक्त, और वही चीज हमारी पर्याय में भी, तो पर्याय में भी का अंतर है। उपाधिकृत भेद है तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो पर्याय पना दिखा रहे हैं। पर्याय पना माने जो जिसको तुम पर्याय कहते हो उसमें पर्याय की ये परिभाषा घटित होनी चाहिए। तुम अगर राग को पर्याय कहो, लगा के देख लो, वीतरागता लगा के देख लो परिभाषा, ये उपाधियां हैं भाई साहब, ये तो कर्म सापेक्ष और कर्म के अभाव की उपाधियां हैं। हम कह रहे पर्याय का पर्याय बना देखने की बात कर रहे थे, आचार्य कहते। और जब उनके पास मतलब क्या कि मेरा द्रव्य समान, मेरा गुण समान, और जैसी और जितनी पर्याय उनकी है वैसी और उतनी पर्याय मेरी है, माना मेरी पर्याय 1 समय की और उनकी पर्याय 2 समय की हो, तब तो मैं कहूंगा क्या करूं साहब, मुझे तो समय 1 मिला, और वो अनंत भगवान के पास तो 2 समय थे, है ना। उनको उनकी पर्याय के पास भी कितना समय? 1 समय। हमारी पर्याय के पास भी कितना समय? 1 समय। कोई कहे क्या करें साहब, हमारी एक पर्याय दूसरी पर्याय की ओर देखती नहीं थी, एक पर्याय दूसरी पर्याय में मिलती नहीं थी। अनंत भगवान का तो ऐसा नहीं है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, अनंत भगवान की एक पर्याय भी दूसरी पर्याय में प्रवर्तमान नहीं होती। क्यों? क्योंकि दूसरी होती तो पहली मर जाती है, और तेरी भी नहीं होती। तो जब पर्याय में भी ऐसी समानता है तो इतना जहां निर्णय करे तो पर्याय द्रव्य के सम्मुख हो जाएगी। वो सारा विस्तार है, वो तो खैर अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन अभी तो अपने को सिद्ध भगवान की चर्चा करनी है कि सिद्ध भगवान क्या कहते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। अंतर होने के कथन तो तुमने बहुत सुने होंगे, हैं? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, है ना, अरे कहां भगवान और कहां हम, कि ये अंतर होने की बातें तो तुमने बहुत सुनी होगी। अब हम तुम्हें वो सुनाते हैं जो तुमने सुनी नहीं है। अंतर नहीं होने की बात नहीं सुनी, हम वो बात सुनाते हैं। ये आचार्य कुंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।
आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, क्योंकि कहने वाले की बात का वजन होता है। कहने वाला कौन है? एक आदमी रिक्शा चलाने वाला, उसने कहा क्या करो, लिखो साहब मेरे 1 करोड़ रुपए लिखो, दान में 1 करोड़ रुपए लिखो। चलाता क्या है? रिक्शा। क्या कह रहा है? दान में 1 करोड़ रुपए लिखो। तो लिखने वाले आयोजक बहुत प्रसन्न होंगे ना, आज तो 1 करोड़ का आसामी मिला, 1 करोड़ का आसामी मिला, प्रसन्न होंगे? क्यों नहीं होंगे? उनको पता है कि या तो नशे में पकड़ा है, या इसका दिमाग फिर गया है, रोटी नहीं मिली टाइम पे तो गर्मी चढ़ गई है, ऐसा हो सकता है। और एक कोई अरबपति हो और वो कहे भाई साहब आपको इस पूरे कार्यक्रम में मंदिर बनाइए, जो भी कुछ है, कितना खर्चा आएगा? कि भाई साहब 5 करोड़ का आएगा। कह क्यों दूसरे के पास जाते हो, 5 करोड़ में ही देता हूं, चलो लो। अभी दिए नहीं, बोले हैं तो सारे आयोजक भाई साहब हमारी पूर्ति हो गई, अबे कोई ने दान आप वानी जरूर न थी, है? बोलते ही नहीं बोलते? क्यों भैया? बात कहने वाले की बात का वजन होता है। कह कौन रहा है? ये माने शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से मुक्त और संसारी जीवों में अंतर नहीं है। ये बात कहने वाला कौन है? ये बात कहने वाला वो महर्षि कुंद है कि जिनको भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तीसरे नंबर पर हम नमस्कार करते हैं। और गजब की बात यह कि ये इनकी बात इसी पंचम काल में सिमंदर भगवान से अप्रूव करा के लाए हैं। समझ में है कि नहीं है? कि पंचम काल में विदेश क्षेत्र गए थे और जो बात कही, हालांकि नहीं जाते और कहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जब कुंद आचार्य गुरुदेव ये अपने भगवान का वो देते ना आधार, ये बात जिनवर ने कही, ये बात जिनवर ने कही, ये बात जिनवर ने कही, तो एक बार गुरुदेव को ऐसा लगा, उनको विकल्प आया, कह रहे भगवान जिनवर ने कही वो तो ठीक है, आप कहते तो भी हमें तो प्रमाण है। ठीक है, तो कुंद जैसे महर्षि ये बात कहें हमें तो प्रमाण है ही, लेकिन उन्होंने तो इस बात को सिमंदर भगवान के पास जाकर उनकी दिव्य ज्ञान का लाभ लेकर अपने एक एक शब्द पर सिमंदर भगवान की मोहर लगा ली है। समझ लो, जिनेंद्र परमात्मा की मोहर है। आज कुंद समग्र आचार्य परंपरा के सिरमौर आचार्य बने हैं। ऐसा नहीं है कि कुंद आचार्य के पहले कोई आचार्य नहीं हुए। अरे द्वासांख्य पाठी और अंतिम सुख केवली भद्रबाहु कुंद के पहले हुए कि नहीं हुए? और पंचम काल में हुए कि नहीं हुए? लेकिन मंगलाचरण में कुंद का नाम, कोई तो कारण रहा होगा। और जिस दिन वो कारण अपने को समझ में आ जाएगा ना, समझ लो अपन भी कुंद के मार्ग पे चल पड़ेंगे। इस समय सार ऐसा उनका प्रदेय है कि जिन्होंने उनको संपूर्ण आचार्य परंपरा के सिरमौर बना करके रख दिया। उनके पहले आचार्य हुए, दिगंबर परंपरा की पहचान बन गए। ऐसे कुंद ये बात कह रहे हैं, तो अभी वजनदारी से सुनना और समझना पड़ेगा। अपन ये तो नहीं कह सकते अरे कह दिया कुंद ने, ऐसा होता थोड़ी है। लोग हिम्मत करने लगे आजकल ऐसी, अरे कुंद ने कह दिया तो क्या हो गया, अकेले कुंद की चलेगी? माने इतने उच्छृंखल हो गए। ये तो भगवान महावीर के लिए नहीं बोल रहे ऐसा, तो भगवान महावीर ने कह दिया तो क्या हो गया, आदिनाथ ने थोड़ी कहा था। माने ऐसा लगता है कि महावीर भगवान की भी इनने सुनी थी, आदिनाथ की भी ये सुन के आए हैं। कुंद कह रहे हैं, यानी कुंद अकेले नहीं कह रहे हैं, कुंद कह रहे हैं। माने कुंद के पीछे समग्र दिगंबर आचार्य परंपरा को यह बात मान्य है। कुंद कह रहे हैं यानी समग्र दिगंबर आचार्य परंपरा को यह बात मान्य है। यानी अनंत तीर्थंकरों और अनंत जिनवरों ने ये बात कही है। उस बात को कुंद स्वानुभव के वैभव से कह रहे हैं। क्या कबीरदास में एक बात आती है, तू कहता है कागज लेखी, तू कहता है पढ़ी पढ़ाई,
कबीरदास जी कहते हैं मैं कहता हूं आखन देखी। तो हमारे जैनाचार्य उससे भी आगे बढ़े, उन्होंने कहा तू देख, तू कहता है आखन देखी, मैं कहता हूं अनुभव देखी। मैं अनुभव से प्रमाण, अनुभव की बात है। या आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं ना कि सिद्ध समान, तो ऐसा अपने को अनुभव करके कह रहे हैं, स्वयं का अनुभव है ऐसा, और स्वानुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। 1 घंटे तक आपको चीनी पर लेक्चर दिया जाए, चीनी मीठी होती है और कभी कड़वी नहीं होती, ऐसा वैसा वैसा वैसा, 1 घंटे तक लेक्चर दिया जाए, और एक दूसरा व्यक्ति आवे वो चीनी के विरुद्ध लेक्चर दे कि किसने कहा चीनी मीठी होती है, अरे अमेरिका में ऐसी चीनी बनी है जो आजकल खट्टी भी होती है, और उसके लिए वो तर्क वितर्क बहुत दे, अपनी सत्ता डामाडोल। और करना क्या है कि आपको 1 चम्मच चीनी मुंह में डाल दे, और फिर कुछ भी उपदेश नहीं करे कि मीठी होती है कि खट्टी होती है। सारी दुनिया अगर चीनी संसद, भारत की संसद के सारे सांसद मिलकर के प्रस्ताव पास कर ले कि आज से चीनी भारत में खट्टी, आज से भारत की चीनी फीकी होगी, क्यों? क्योंकि हमारे देश में शुगर बहुत बढ़ रही है, डायबिटीज के बहुत मरीज बढ़ रहे हैं, तो आज से हम शुगर का ही कंटा खत्म कर देते हैं। क्या मतलब कि शुगर आज से मीठी नहीं होगी, तुमको जितनी खाना हो खाओ। और प्रस्ताव पास हो गया, सर्वसम्मति से पास हो गया, राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दिए। अब बोलो क्या होगा? बोलो है? जिसने अनुभव करके शक्कर को चखा वो कहेगा ये सारे के सारे पागल खाने भेजने लायक हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु के स्वभाव का निर्णय तुम बहुमत के आधार पे नहीं कर सकते। वस्तु के स्वभाव का निर्णय वस्तु को स्पर्श करके ही किया जा सकता है। सारी दुनिया कहे बर्फ गरम, अग्नि ठंडी, और मूर्खों की जमात प्रस्ताव भी पास कर ले, हो जाएगा? बर्फ ठंडा हो जाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि बर्फ का नाम तुम अग्नि रख लो और अग्नि का नाम बर्फ रख लो, ये तो कर सकते हो, क्योंकि भाषा तो बदलते हैं भाई। गुजरात में चावल को चोखा कहते हैं, और हमारे यहाँ चोखा मैंने बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया चोखा, आदमी चोखो चे आदमी बढ़िया है ना। अब हमारे यहाँ चोखा कहे, और यहाँ भाषा का अंतर है ना, ये भाषा का अंतर है ना, इसको कार्तिकेय प्रेक्षा में कहा ये जनपद सत्य है। समझ में आ गया? ये गलत नहीं है। आप यहाँ चोखा कहते हैं तो यहाँ आप चोखा कहें, हम उसको गलत नहीं कह सकते। और हमारे यहाँ चोखे मैंने बढ़िया आदमी को चोखा कहते हैं, तो तुम उसका अर्थ वहां वो समझना, वहां चावल मत लगा लेना, ठीक है? ये शब्दों की मारामारी है, लेकिन वस्तु स्वरूप के संबंध में बहुमत के आधार पर, सर्वानुमति के आधार पर, बहुमत नहीं हो कि जी सारे ही सम्मत हो गए थे, वो तो कि सारे ही सम्मत हो गए लेकिन वस्तु सम्मत नहीं है, तो उस तुम्हारी किसी की कुछ नहीं चलेगी वस्तु के सामने। तो वो आचार्य कुंद ये बहुत मार्मिक बात अपने सामने कह रहे हैं। और देखो टीकाकार ने ये बात कही ना, उसमें टीकाकार ने पूरी सिद्ध होने की प्रक्रिया भी बताई है ना। वो कह रहे सिद्ध माने कोई ऐसा अड़ोस पड़ोस का आदमी का नाम नहीं है, सिद्ध माने वो जो लोकाग्र में विराजमान है। कैसे विराजमान हुए, तो उनकी पूरी प्रक्रिया बताई, और प्रक्रिया बताने के बाद उन्होंने कही कि ऐसे जो सिद्ध परमात्मा है ना, ऐसा ही तेरा द्रव्य स्वभाव, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। जब समझाना हो तब तो कहेंगे जैसे सिद्ध वैसा मैं, और जब ज्ञानी को अनुभव हो जाता है ना, तो ज्ञानी फिर सिद्धों से अपनी तुलना नहीं करता, अपने से सिद्ध की तुलना करता है। वो कहता है जैसा मैं वैसे सिद्ध। किसका जोर है? अंतर स्वभाव का जोर है। सिद्ध जैसा स्वभाव अपने अंतर में देखा ना,
सिद्ध से तुम मेरी क्या तुलना करते हो? क्यों? क्योंकि सिद्ध तो मेरी एक लहर है। क्या कहा? सिद्ध क्या है? सिद्ध दशा क्या है? कि सिद्ध दशा मेरी एक लहर है और मैं कौन हूं कि मैं सिद्ध दशा का समुद्र हूं। समुद्र बड़ा होता है कि लहर बड़ी होती है? नक्की तो करो। जहां से अनंत काल तक सिद्ध दशाएं निकलती रहे, सिद्ध दशा का सागर भगवान आत्मा, और सिद्ध दशा कहते एक समय की लहर। लहर से सागर की तुलना मत करो, सागर में से लहरें उठती है, ये देखो। सागर को देखो, लहर को मत देखो। आप मोबाइल को देख लीजिए, औरों को डिस्टर्ब नहीं करिए, देख लीजिए, विकल्प खत्म करिए उसका। चलिए, तो यहां पे क्या कहते हैं देखो, अब गाथा पढ़ो, बहुत अच्छी गाथा है। जारिसिया से धप्पा भवमल्लिक जीवा तारिसा होती, जर मरण जन्म मुक्का अठ गुणा लंकिया चेण। क्या शब्द का प्रयोग किया? भवमल्लीय, भव में लीन। तो भव में लीन और सिद्ध, ये कहकर के अंतर भी बता दे रहे, और अंतर बताने के बाद भी कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि भाई जिसको तू अंतर कहता है वो अंतर कोई वजनी चीज नहीं है, वो अंतर एक समय का है, एक समय की पर्याय का है। और तेरा द्रव्य स्वभाव और उनका द्रव्य स्वभाव, देख तो सही, ये अंतर तो क्या है कि तू अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं देखता, इसलिए ये पर्याय में अंतर खड़ा हुआ है। जिस समय द्रव्य स्वभाव को देख लेगा, पर्याय का अंतर दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पर्याय, जिस पर्याय में अंतर था, वो पर्याय तो द्रव्य स्वभाव को देखने लगी। तो जब द्रव्य स्वभाव को देखने लगी, तो द्रव्य स्वभाव को देखने वाली पर्याय अपने को अशुद्ध अनुभव करती है या अपने को शुद्ध अनुभव करती है? शुद्ध अनुभव करती, तो अशुद्धता कहां रही थी? जब वो पर्याय अपने को द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर, द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, उसके साथ अभेद होकर अपने को शुद्ध अनुभव करने लगी, अब ढूंढ के तो लाओ अशुद्धता। वो एक एरियल का एड आता है, तो एड में क्या होता है? एक बच्चा होता है माँ का, और एक होती पड़ोसन। ये पड़ोसन हर जगह इसे काम करती। तो एक बच्चा माँ का, अब वो क्या है, स्कूल में खेले तो बच्चे होते हैं, उनको थोड़ी पता है मेरे कपड़े को कैसे रखना। तो कपड़े पे दाग लगे, कहीं यहाँ छींटे लगे, कहीं यहाँ रेत लगे, कहीं कुछ लगा, कहीं कुछ लगा। और पड़ोसन कहे तेरा छोरा कैसा है, देख कितना गंदा है, कैसे कपड़े गंदे करके आता है। उसके था नहीं कोई, तो दूसरे का भी नहीं सुहावे उसे, कैसा गंदा लड़का है तेरा। तो माँ क्या कहती है? चिंता मत कर। क्यों? एरियल है ना। क्या करे? चिंता मत कर, एरियल है ना। तो ऐसे ही अज्ञानी कहता है, अरे साहब आत्मा में कितनी अशुद्धि, अरे साहब पर्याय में कितना मिथ्यात्व, पर्याय में कितना राग, पर्याय में कितना द्वेष, पर्याय में कितना संसार, पर्याय में ऐसा, नाना प्रकार की बातें। आचार्य भगवान कहते हैं चिंता क्यों करता है, द्रव्य स्वभाव है ना। क्या मतलब? कि एक बार डुबकी मारी और गया। अरे एक बार डुबकी मारने पर जिसका अता पता नहीं चलता, तुम उस अशुद्धता को मुख्य करके बैठे हो। उसको मुख्य क्यों नहीं करते कि जिसमें एक बार डुबकी मारने पर अशुद्धता ढूंढते रह जाओगे। जैसे वो एरियल वाला बोलता है ना, दाग ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं अशुद्धता कहते ढूंढते रह जाओगे। केवल ज्ञान में दिखेगी तुमको अशुद्धता थी, केवल ज्ञान में दिखेगी भूतकाल में अशुद्धता थी, एक समय की पर्याय में। ये स्थिति है भाई। ऐसा द्रव्य स्वभाव आचार्य भगवान किस नजर से, किस लेवल से, किस स्तर से अपने को देखते हैं, वो नजर, वो स्तर, वो लेवल हमको अपना बनाना पड़ेगा। आत्मा का हित करना है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अब देखो इसका हरि गीत देखते हैं जरा। सिद्ध जैसे जीव क्यों भवलीन संसारी, वही गुण 8 से जो है अलंकृत, जन्म जग मरण जरा नहीं।
अब देखो गाथा 47। शक्तियां कितनी? 47। नए कितने? 47। ठीक है। और निमित्त उपादान के दोहे कितने? 47। घाती कर्म की प्रकृतियां कितनी? 47। और ये विशेष समझ में आ जाए तो क्या हो कि घाती कर्म का नाश होकर के अरिहंत दशा की प्राप्ति हो। 47 घाती कर्म की प्रकृति का नाश हो जाए। अब कोई उस समय वो एक राइफल 47 याद मत कर लें। आतंकवादियों के पास भी क्या होती है वो याद मत करना। क्यों? क्योंकि हर अच्छाई के साथ कुछ न कुछ बुराई भी होती है। ठीक है, ठीक। चलो आगे देखो कि जैसे सिद्ध आत्मा है। क्या देखो, क्या देखो, क्या कह रहे हैं? सिद्ध क्या है? सिद्ध वो क्या है? आत्मा है। सिद्ध दशा तो पर्याय है ना। सिद्ध जैसे सिद्ध वो तो पर्याय है ना कि सिद्ध क्या है? कि वे आत्मा है। वैसे भवलीन संसारी जीव भवंती अर्थात है। होने की बात नहीं करी, होने की बात नहीं करी कि वे, क्योंकि होना तो वर्तमान में कैसा है उनका? कि होना तो उनका वर्तमान में भवलीन वाली दशा चल रही है। लेकिन भवलीन वाली दशा चलते हुए भी, संसार की दशा चलते हुए भी वे जीव कैसे हैं? कि जैसे सिद्ध आत्मा है वैसे हैं। बात समझ में आई? किसको गौण कर दिया? हाँ, संसार दशा को, भवलीन दशा को, संसार दशा को गौण कर दिया। और उस संसार दशा के पीछे विद्यमान त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा, वो तो जैसे सिद्ध आत्मा है, आचार्य कहते वैसा ही भवलीन संसारी को जान। युगल जी साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि जैसे होता है ना कि किसी के यहां शादी हो, शादी मंगल प्रसंग लोक में कहलाता है, सोगानिधि की भाषा में अमंगल प्रसंग। ठीक है। तो होता है। अब एक सब बहुत बढ़िया, सारा बहुत सहनाइयां बज रही, सब बढ़िया, मन खूब लोग प्रसन्नता से नाच रहे, गा रहे, खा रहे, पी रहे, है ना, सब खेल। इतने में समयवर्ती सावधान। अब वो कन्या वर वधु को फेरे पे बैठाने का टाइम हुआ वेदी पर। इतने में एक अम्मा जी आई, वो कही ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमको पता है आज तक अपने घर में कितने मरे हैं? कितने मरे तुमको पता है? सबसे पहले उनको रोया जाएगा और उसके बाद फेरे पड़ेंगे। तो क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? अब सुकन मत करो। जैसे विवाह के मंडप में मरने वालों की चर्चा वो अब सुकन कहलाती है। इसी तरह यहां भगवान सिद्ध से भगवान आत्मा की तुलना की जा रही हो, भगवान सिद्ध के समकक्ष भगवान आत्मा को बैठाया जा रहा हो, बैठाया जा नहीं रहा हो, बैठा तो है ऐसा तुझे बताया जा रहा हो, और उस समय तुझे विकार की याद आवे, अशुद्धता की याद आवे, संसार पर्याय की याद आवे, अपूर्णता की याद आवे। कहते हैं ये उसी प्रकार है जैसे मंडप में बैठे हुए वर वधु के सामने कोई मरने वालों को रोने की बात करके अपशुभन करे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि भाई ये तो अनंत काल से तुम कर ही रहे हो। अब अनंत काल से तुम ये बात कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी बात को गौण करके रखो ना। लालचंद भाई एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि भाई ये बात तेरे को बहुत अद्भुत लगे और तेरे को समझ में नहीं आवे, तो एक काम कर, तेरे जितने पूर्वाग्रह हैं उन सारे पूर्वाग्रहों को जहां मंदिर के बाहर चप्पल जूते खोलते हैं ना, कि उन चप्पल जूतों के नीचे दबा के आना और हमारी बात सुनना प्रेम से, और तेरे को जच जाए तो ये बात ग्रहण करना और अपने चप्पल जूते पहन करके घर चले जाना। और तेरे को नहीं समझ में आए तो वहां दबा के तो आए हैं ना,
वापस ले लेना। मैंने सोचो जरा कि थोड़ी देर के लिए अशुद्धता को गौण करके आचार्य ने सिद्ध और संसारी कह करके या मैंने उसको उसकी अस्थि को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक ऐसे दशा तक, एक ऐसे एंगल तक अपने को पहुंचाना चाहते हैं, उस द्रव्य स्वभाव तक अपने को पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कोई अंतर नहीं है। थोड़ी देर के लिए पर्याय को गौण करके मात्र और मात्र द्रव्य स्वभाव की चर्चा करे तो इसको अंदर से हालत पतली होती है। और अनादिकाल से तू द्रव्य को भूला हुआ है, यहां तो गौण ही किया, तू तो भूला हुआ है और प्रति समय एक समय की अशुद्धता और एक समय के विकार और एक समय की अपूर्णता को ही सर्वस्व मान करके बैठा है। अभी मैं चर्चा करता हूं, बहुत गहरी चर्चा है। तब तुझे द्रव्य स्वभाव की याद नहीं आई कि क्या पर्याय पर्याय का रोना रोते हो? द्रव्य स्वभाव ही तो कोई चीज है। उस पर्याय की अशुद्धता की चर्चा इसे सुहाती है और उस समय इसे द्रव्य स्वभाव की परिपूर्णता शुद्धता याद नहीं आती। और द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की चर्चा वो द्रव्य स्वभाव के भले के लिए नहीं की जा रही है, इसमें पर्याय का ही भला होना है। और ये चर्चा जब चले, अरे वो पर्याय में तो अशुद्धता है कि नहीं, लेकिन अशुद्धता कितने समय की? एक समय की। और द्रव्य स्वभाव शुद्ध कैसा? अनादि अनंत। तो अनादि अनंत शुद्ध द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करके क्या तू एक समय की अशुद्धता को गौण नहीं कर सकता? अरे जब एक समय की अशुद्धता को सर्वस्व मानकर तू अनादि अनंत शुद्ध स्वभाव को गौण कर सकता है, अनादि अनंत शुद्ध स्वभाव को भूल सकता है, तो आचार्य कहते हैं यही तो करना है कि एक बार अपने अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता को ऐसा स्वीकार कर कि एक समय की अशुद्धता तू भूल जाए। और तू भूल जाएगा ना तो बाद में वो बचेगी भी नहीं तेरे को याद करने के लिए। जैसे कोई बच्चा खतरनाक खिलौना हाथ में लिए हुए हो तो क्या करती मम्मी? उसके हाथ से खींचोगे ना तो जोर से पकड़ेगा और चाकू आपको होगा तो हाथ काट लेगा। तो उसको राजा बेटा, दुलारा बेटा, अच्छा बेटा, सियाना बेटा उसकी महिमा करे। गुरुदेव बोलते थे कि महिमा करेगा तो वो बच्चा भी सो जाएगा, और गाली देके देखना तो सोएगा नहीं। क्या मतलब इसका? कि अव्यक्त रूप से उससे अपनी प्रशंसा प्रिय है। यही काम तो यहां आचार्य करा रहे कि जैसे उस बालक से खोटा खिलौना छीन ना हो तो क्या करना? उसको दुलार करो, उसकी महिमा करो, उसका गुणगान करो, उसको बताओ और उसको उस खिलौने की ओर से उसका उपयोग छुड़ाकर उसके हाथ में नया खिलौना पकड़ा दो और उसको अलग कर दो। एक आध घंटे यदि वो उस खिलौने से खेल लिया तो पुराने खतरनाक खिलौने को याद भी नहीं करेगा। यही बात आचार्य कहते हैं कि तुम खतरनाक खिलौने से खेल रहे हो। पर्याय बुद्धि वो खतरनाक खिलौना है जो तुम्हें निगोद ले जाके छोड़ेगा। पज्जे मूढ़ा ही पर कि तुम एक पर्याय बुद्धि, पर्याय का ज्ञान अलग चीज है और पर्याय बुद्धि अलग चीज है। जिसको द्रव्य स्वभाव का भान होता है, सुनना ध्यान से, जिसको द्रव्य स्वभाव का भान होता है उसको पर्याय का ज्ञान होता है। पर्याय के द्रव्य स्वभाव के भान बिना पर्याय का ज्ञान नहीं होता, पर्याय बुद्धि होती है और पर्याय बुद्धि का नाम मिथ्यात्व है। आचार्य कहते हैं हम तेरे को ये पर्याय बुद्धि का खतरनाक खिलौना छुड़ाना है तो क्या करना? तो पर्याय की बात ही मत करो उसके सामने। अरे देख बेटा कितना गजब, कितना गजब। वो द्रव्य स्वभाव की ऐसी महिमा कि थोड़ी देर के लिए पर्याय बुद्धि से उसका ध्यान हटा, उस खतरनाक खिलौने को अलग डाल दो। एक बार द्रव्य स्वभाव के साथ में इसने अपनी क्रीड़ा प्रारंभ की, द्रव्य स्वभाव के साथ में गुरुदेव की भाषा में कहूं तो रमत मांडी, पर्याय बुद्धि का खतरनाक खिलौना भूल जाएगा। और उसके पर्याय में भी अगर खेलने का खिलौना पर्याय को अगर हम कहें
क्रीड़ा कहें तो पर्याय में भी शुद्धता की संरचना हो गई होगी। तो करो, क्या आचार्य का दृष्टिकोण है, कहां अपने को पहुंचाना चाहते हैं, और अपन उन्हीं सड़ी गली मान्यताओं को, लेकिन ऐसा तो है ना, लेकिन व्यवहार से ऐसा तो है ना। ठीक है, निश्चय से आपकी बात सही है, निश्चय से आत्मा शुद्ध है, बिल्कुल सही है। व्यवहार से तो गलत, व्यवहार से तो अशुद्ध है कि नहीं? उल्टा कर दो इसका, क्या उल्टा कर दे? अरे निश्चय से आत्मा शुद्ध है, अशुद्धता तो व्यवहार से कही जाती है। उल्टा कर दो, अभी जो हमारा वजन व्यवहार पे जाता है ना बार बार, उसका उल्टा कर दो। अरे निश्चय शुद्ध है ना, निश्चय से तो शुद्ध है ना। व्यवहार से अशुद्धता कही जाती है, व्यवहार से कही जाती है, तो अशुद्धता वस्तु में कहां है? वस्तु में नहीं है, एक समय की अवस्था में है, उसे वस्तु की कहना उसका नाम व्यवहार है ही नहीं। व्यवहार का मतलब क्या? तो व्यवहार का मतलब ये कि जो नहीं है उसे कहना उसका नाम व्यवहार। ऐसा नहीं है निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया, लेकिन हमारा वजन व्यवहार पे ही जाता है। और व्यवहार नहीं बिल्कुल सही कहता है। क्या सही कहता है? कि मैं सही नहीं कहता, नहीं है। व्यवहार ने क्या सही बोलता है? व्यवहार ने यह सही बोलता है कि मैं सही नहीं बोलता। अब उसके बाद भी हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। एक उदाहरण मैं आजकल इसके लिए देता हूं, कई बार सुना हो, कई लोगों ने नहीं भी सुना हो। हम खंडवा गए थे और ये सच्ची घटना है। कार्यक्रम था वहां पे अपना शिविर विधान कोई कार्यक्रम था। हम गए, शाम को भोजन के बाद घूमने जाते थे। वहां एक धर्मशाला है बहुत बड़ी, जैन धर्मशाला। उसके बाहर एक दुकान लगी है, थोड़ा सा आगे चले गए एक दुकान, और दुकान का बोर्ड हमने पढ़ा, उन्होंने कहा नकली सोने की असली दुकान। क्या कहा? नकली सोने की असली दुकान। मैंने भी एक बार दिमाग चकरा है। फिर हमारे सामने वो साथ में अशोक उज्जैन है ना, विधानाचार्य, वो भी था। मैंने कहा अशोक जी, मैंने कहा अपन एक बार और चलते हैं उधर, यार मेरे को समझ में नहीं आया क्या लिखा उसने, कुछ गलती करके आए हैं अपन। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा ही, मैंने तो चलो ना भाई। फिर हम गए, फिर लिखा नकली सोने की असली दुकान। इसका मतलब क्या है कि वो दुकान ये घोषणा कर रही है कि मेरे यहाँ पर नकली माल मिलेगा और नकली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये दुकान घोषणा कर रही है ना, ये घोषणा कर रही है कि ये उस दुकान का सही वक्तव्य है कि नहीं। उसके मेरे यहाँ असली सोना नहीं मिलेगा, ये बात वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। इसी तरह व्यवहार कहता है मैं कभी सत्य नहीं बोलूंगा, ये सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। ये बोल रहा है वो, मैं सत्य नहीं बोलूंगा। अगर तुमने मेरी बात पर विश्वास किया, अगर तुमने मेरी बात पर भाव दिया, अगर तुमने मेरी बात पर वजन दिया, तुम्हारा मिथ्यात्व कभी दूर नहीं होगा। इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा नहीं मानना, इसका नाम मेरा ग्रहण है। व्यवहार ने का ग्रहण माने क्या? कि व्यवहार ने कहता है ऐसा नहीं मानना, ऐसा है नहीं। एक ही शब्द लगा दो वहां पे। व्यवहार ने कोई भी बात कही ऐसा लिख दो, एम नथी, एम नथी, बात पूरी हो गई। और हमारा वजन क्या जाता है? वो ठीक है, निश्चय से कहा होगा। निश्चय की बात आवे तो ऐसा लगता है मुंह में करेला हो गया हो। और वो भी कौन सा? वो बिना रस, उसका वो बिना धोया, बिना सिजोया हुआ कच्चा करेगा, मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है। सोचो जरा, अरे वास्तव में तो निश्चय से भी शुद्ध नहीं आत्मा। आत्मा तो अपने स्वभाव से ही शुद्ध है, निश्चय से शुद्ध है। नए नए की टेक, नए का टेका है उसको। अरे वो शुद्ध है, उसको जो नए शुद्ध कहता है उस नए को निश्चय नहीं कहते हैं। आत्मा को निश्चय नए ने शुद्ध किया है, और व्यवहार ने, अगर निश्चय नए ने आत्मा को शुद्ध किया है, माने नए, अगर आत्मा नयों की कठपुतली हो तो निश्चय ने आत्मा को शुद्ध करेगा। तो व्यवहार ने कहता है मैं भी शुद्ध ज्ञान का अंश हूं, मेरा बाप भी शुद्ध ज्ञान है। तो अगर वो बड़ा भाई तुमको शुद्ध कर सकता है तो मैं तुमको अशुद्ध करूंगा, और वो दोनों लड़ेंगे फिर आपस में। इसलिए भाई, ना निश्चय से आत्मा शुद्ध है और ना व्यवहार से आत्मा अशुद्ध है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, इसका नाम निश्चय नहीं। और आत्मा काल्पनिक अशुद्ध है, अशुद्ध की कल्पना है मात्र, आत्मा अशुद्ध होता ही नहीं।
मिले तो आत्मा अशुद्ध हो ना। कि आत्मा कौन से नए से अशुद्ध है? तो मैं तो सीधा बोलूं कि कल्पना नए से अशुद्ध है। बोलो अभी क्या बोलते हो? क्यों नहीं इतना व्यवहार का निषेध आता तुमको? और इतना निषेध आएगा, समझ में आ गया? तो मोक्ष मार्ग का सच्चा निर्मल व्यवहार प्रकट होगा। अरे मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होना वो क्या है बताना जरा। अशुद्धता ही व्यवहार है, हमको अशुद्धता ही व्यवहार दिखती है। वो निर्मल पर्याय प्रकट होगी, वो केवल ज्ञान प्रकट होगा, वो सिद्ध दशा प्रकट होगी, वो निश्चय के व्यवहार है, वो भी तो व्यवहार है। तो इस गंदे व्यवहार को क्यों गले लगा के बैठे हो? एक बार इसका निषेध करो, सम्यक निर्मल व्यवहार प्रकट होगा। आप नक्की तो करो जरा, क्या आचार्य कहना चाहते हैं भैया? थोड़ी देर अपनी सब मान्यताओं को अलग रख के अपन जिनवाणी आचार्य भगवान और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं। जैसे आचार्य भगवान निर्विवाद व्यक्तित्व, उनके संबंध में कोई शंका आशंका अपने को नहीं होती, उसी प्रकार गुरुदेव की वाणी वर्तमान में हमारे लिए तीर्थंकर की वाणी से कम नहीं है। तीर्थंकर की वाणी का न्याय फिरे तो गुरुदेव की वाणी का न्याय फिरेगा, ये समझ लेना। और जिनको ये लगे कि गुरुदेव ने तो कहा है लेकिन और भी तो कुछ प्रमाण चाहिए, तो अभी समझ लेना तुमने आगम को माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव एक ज्ञानी में अनंत ज्ञानी गर्वित रहते हैं। समझ आ गया? अगर हमें गुरुदेव की कोई बात अगर हमारे गले नहीं उतरती तो कहते हैं हमारी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाना, गुरुदेव पर प्रश्न चिन्ह मत लगाना। ठीक है? हाँ, अब देखो, अब यहां पे क्या कहते हैं, देखो आगे देखो, कैसे वैसे भवलीन संसारी भवंती मैंने हैं, जिससे वे संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति, कैसे? सिद्धात्माओं की भांति। समझाना तो पड़े ना, क्या करें? समझाने के लिए उदाहरण नहीं दूसरा। सिद्धात्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत है। और देखो इसी नियम सार की 43 गाथा, 43 गाथा में देखो ये बात आई, जरा देखो इसको भी। या 42 ऐसी कथा है, दिखाता हूं। 42 क्या गजब की बात है, देखो तो जरा एक एक शब्द आचार्य भगवान के शब्द देखो। चौगई भव संभवणम जाय जरा मरण रोग सोगाय कुल जोड़ जीव मगण ठाणा जीवसणो संति। अब ये बात आगे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देखो। चौगति भ्रमण नहीं जन्म मृत्यु रोग शोक जरा नहीं कुल योनि नहीं जीव स्थान रु मार्गणा के स्थान नहीं। क्या कहा? जीव के चौगति भ्रमण नहीं। अरे भगवान आत्मा को भव का परिचय नहीं। कहां मिलेगी ये बातें? हाँ, फिर क्या लिखा? जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, जरा नहीं, कुल नहीं, योनि नहीं और जीव स्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, नहीं 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 नहीं। ऐसी जो सत्ता जिसमें ये नहीं, ऐसी जो मेरी अस्थि, वो आना चाहिए ना वजन। अब जब ये बात कही जाती है तो क्या बात करते हैं अपने को? क्या याद आता है कि देखो साहब वो लिखा नहीं लिखा शास्त्र में? क्या लिखा कि शास्त्र में लिखा कि एक श्वास में 8-10 बार। अपने को तो अपन ने बहुत सारी गलियां निकाल रखी अपने शुद्धात्मा का आश्रय न लेने की। उसका आश्रय नहीं हो जाए कहीं गलती से। तो लिखा नहीं लिखा एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्मता मरता है। मैंने कहा यही तो बात है, तुम्हारी इसी बात में तुम्हारा उत्तर छुपा है। आपने कहा एक श्वास में 18 बार मरता है जन्मता है, तो मैंने कहा भाई एक बार मरने का मतलब क्या होता है? जो मर गया
जो एक बार मर गया माने जिसकी सत्ता नाश हो गया, यानी जिसका सत्यानाश हो गया, समझ में आया? तो ये बताओ दूसरी बार मरने के लिए वो पैदा कहां से हुआ, ये बताओ। शरीर संयोग की अपेक्षा से सब बातें हैं, है ना? अगर नियोद एक बार मर गया तो भी दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया हो, है? और दूसरी बार मरने के लिए आया, इसका मतलब पहली बार क्या हुआ था? नहीं मरा। सोचो ना जरा, शब्द तो, अरे वो शरीर संयोग की अपेक्षा से सारे कथन आते हैं। वास्तव में भगवान आत्मा कैसा है, जिसको चार गति का भ्रमण नहीं, परम पारणामिक भाव जब क्षायिक भाव में नहीं आता तो गतियों में क्या आएगा? वो क्या कहा? पारणामिक भाव, परम पारणामिक भाव, कारण परमात्मा, वो क्षायिक भाव में नहीं आता। कहां लिखा? 26 नंबर की गाथा नियम सार पढ़ो। परमाणु की बात करी आचार्य की, गजब शैली। परमाणु की बात करी उन्होंने, क्या परमाणु की बात करी? कि एक परमाणु अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता। अब परमाणु स्वरूप से च्युत नहीं होता, यह बात समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि जैसे नित्य निगोद और अनित्य निगोद। ये नित्य निगोद क्या? नित्य निगोद माने जहां से आज तक निकला नहीं, अनित्य निगोद माने घूम फिर करके भाई साहब जमानत पे छूटे थे, जमानत की अवधि 2000 सागर की पूरी हुई और वापस पहुंच गए, उसको बोलते हैं अनित्य निगोद। जमानती लोग हैं अपन सब, तो अनित्य निगोद कि वहां से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत जीवों का जिस प्रकार स्वभाव से अच्युत बना कहा गया है, उसी प्रकार परमाणु का। अब क्या मतलब इसका? कि नित्य निगोद माने जीव के पर्याय अपेक्षा से विनाश की वो चरम सीमा है। भाव कलंक सुबहुरा निगोद वासम न मुंचे, आता कि नहीं आता? भाव कलंक की प्रचुरता, उससे ज्यादा भाव कलंक होता नहीं। खाली इतना ही तो बचा है, अक्षर के अनंतों भाग ज्ञान। जैसे कोमा में पड़ा हुआ आदमी और डेड बॉडी, उसमें अंतर क्या है? कि डेड बॉडी माने मर गया आदमी, और कोमा में पड़ा हुआ आदमी माने मर गया जैसा आदमी। अंतर कुछ नहीं है, खाली धक 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 कर रहा है, इतना ही अंतर है ना। न काम का वो, न काम का वो। उठ के पानी का गिलास वो भी नहीं पी सकता और वो भी नहीं पी सकता। फर्क इतना है कि मुर्दे को पिला नहीं सकते, इसको पिलाना पड़ता है, इतना ही अंतर है। जिंदा माने जिंदा लाश, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? जिंदा लाश। तो बस इतना निगोदिया क्या है? एक तरह से इतना उसका विनाश पर्याय अपेक्षा से इतने विनाश की चरम सीमा कि अगर इससे ज्यादा विनाश हो तो जड़ हो जाए। खाली जड़ी तो नहीं हुआ, मराई तो नहीं है, खाली हृदय तो धक 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 कर रहा है, पूरा शरीर चेष्टा भी नहीं। और एक होती डेड बॉडी, तो डेड बॉडी जैसा ही है, खाली धक धक कर रहा है। एक तो निगोदिया जी मैंने भाव कलंक की प्रचुरता, और एक लिया सिद्ध क्षेत्र पर्यंत के जीव। सिद्ध क्षेत्र पर्यंत माने सिद्धालय में विराजमान जीव। सिद्ध दशा माने पर्याय अपेक्षा से शुद्धता की प्रकटता की वो चरम सीमा है। उससे ज्यादा शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती, उससे ज्यादा अशुद्धता हो नहीं सकती। और बीच के सभी जीव ले लो तो वो कहते हैं कि निगोदिया जीव को चरम अशुद्धता, लेकिन उस निगोदिया जीव का परम पारणामिक भाव उस अशुद्धता में नहीं आता। और जैसे उसका वो शुद्ध भाव, परम पारणामिक भाव अपने परम पारणामिक स्वभाव से च्युत होकर उस औदैहिक भाव में नहीं आता, इसी तरह सिद्ध परमात्मा का जो सिद्ध परमात्मा रूप जो पारणामिक भाव है, उनका जो पारणामिक स्वभाव है, कि वो पारणामिक स्वभाव सिद्ध दशा रूप औदैहिक भाव में नहीं आता। क्यों? देखो, चाहे औदैहिक भाव में आवे और चाहे क्षायिक भाव में आवे, सिद्ध के क्षायिक भाव में आवे चाहे औदैहिक भाव में आवे, अगर वो उनमें आ जाए तो पारणामिक भाव की गति क्या होगी? अगले समय वो बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि औदैहिक भाव और क्षायिक भाव ये पर्याय के भेद हैं, लेकिन काल की अपेक्षा से इनका जीवन एक समय का है। और यदि इनके साथ वो पारणामिक भाव तन्मय हो, उसमय हो, तो उनका अभाव होने पर अगले समय स्वभाव का अभाव होता है। और स्वभाव का अभाव कभी हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि लहरें समुद्र मैंने पर्वत से टकराई और चली गई, पर्वत ज्यों का त्यों खड़ा है। परिणाम परिणाम गया और मैं ऐसा का ऐसा रह गया।
सुगानी जी का वचन है ना, परिणाम परिणाम गया और मैं ऐसा का ऐसा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि परिणाम मुझे छूता नहीं, मैं परिणाम को छूता नहीं। ऐसा सिद्ध स्वभाव भगवान आत्मा है, सिद्ध जैसा मेरा स्वभाव है। तुम क्या बात करते हो अशुद्धता की, विकार की, फलाने की, ढीकड़े की, क्या बात करते हो? ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो वो अपना वो पढ़ा अपन ने अभी, तो ये हो गया। अब इसके बाद उन्होंने टीका में बहुत मार्मिक बात कही। टीका में क्या मार्मिक बात कही जरा देखो, शुरुआत करते 5 मिनट में, फिर पूरा करेंगे, शाम को फिर चलाएंगे। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। अरे अंतर की बात तो तुमने बहुत सुनी होगी, हम तुमको वो बात सुनाते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोलो, आचार्य भगवान की ये बात कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, अपने को कितना आह्लाद आना चाहिए। क्यों? हम तो अनादिकाल से अपने को अंतर मान करके अपने को दीनहीन मानते थे, अपने को सिद्ध से तुलना करते, पर क्या मानते थे? अरे मैं तो दीनहीन हूं। जिनागम कहता है तुम दीनहीन नहीं हो। अरे तुम्हें सिद्ध जैसा कहना ये भी समझाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी है। वास्तव में तो तुम सिद्ध से भी अधिक हो। महिमा नहीं आनी चाहिए एक समय की पर्याय है, और ऐसी ऐसी अनंत पर्याय जिसका अवलंबन से निरंतर निकलती रहे। ऐसा मैं गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, गुरुदेव श्री कहते थे आत्मा ये तो भगवान का भगवान है। ज्ञानियों को स्वभाव की महिमा कम पड़ती है और अज्ञानियों को संयोग की महिमा कम पड़ती है। आते संयोग की महिमा के लिए शब्द कम पड़े उनको, और ज्ञानियों को स्वभाव की महिमा के लिए शब्द कम पड़े। इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा है ना। अब यहां पे देखो बहुत बढ़िया बात कही है कि जो कोई अभी सिद्ध के साथ तुलना कर रहे हैं ना, सिद्ध जैसा बता रहे हैं ना, तो पहले ये बताएं कि कोई ये नहीं समझ ले कि सिद्ध माने किसी गांव का राजा होगा जी, किसी चक्रवर्ती का नाम होगा सिद्ध कुमार। ऐसा नहीं। सिद्ध माने क्या कि लोक का सर्वोत्कृष्ट पद जिसे कहा जाता है, उससे बड़ा लोक में दूसरा कोई पद नहीं होता। अरिहंत भगवान को तो हम अपने मतलब से पहले नमस्कार करते हैं, लेकिन पद में तो सिद्ध परमात्मा बड़े हैं। ठीक है? और उनसे बड़ा कोई पद लोक में, उनसे बड़ा कोई पद नहीं होता। वो सिद्ध परमात्मा, और उनके साथ हमारी तुलना करते हैं। ठीक है? अपने को तो कोई भ्रष्ट नेता अपना नाम ले दे ना सभा में, है ना, तो भी, और अपने साथ में गलती से उसका फोटो खिंच जाए तो अपन दिखाते फिरते। वो तो बाद में जब उसके सारे कांड खुले तो फिर छुपाते अपन फोटो। आज ये हो ही रहा है आजकल तो, है ना, बड़े बड़े ऊपर खुल रहे हैं अच्छे कांड, तो फिर अपन छुपाते हैं। बाकी कोई बड़ा नेता अपना नाम ले दे तो देखो 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 मेरा नाम काय का नाम तेरा। एक आदमी, सच्ची घटना है, एक बार मैं राजकोट में था 10 इलेक्शन में, तो वहां कोई मतलब कोई ऐसे मिलने आए कोई मेरे से, वो जो पंडित जी आपने फलाना प्रवचन सुना गुरुदेव का, फलानी गाथा का, फलाने दिन का, फलाना प्रवचन। मैंने नहीं, मैं कोई विशेष बात हो तो बताओ, सुन लेंगे। भाई साहब उस प्रवचन में 3-4 बार मेरा नाम लिया गुरुदेव ने। मैं वहां था, वो प्रवचन मैंने गुरुदेव से साक्षात सुना। अच्छा आपने प्रवचन सुना? मैं समझा। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा आपको बताऊं एक बात, मैंने कहा आपने गुरुदेव के 10,000 प्रवचन सुने? क्या बात करते हो, 10,000 प्रवचन, क्या विशेषता? मैंने कहा 10,000 प्रवचन में से ऐसा कोई प्रवचन बाकी नहीं है जिसमें गुरुदेव ने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने कहा भाई साहब ये नाम तो 2-5 साल में बदल जाने वाला है ना, तुमको जानेंगे ना, तुम्हारे पीछे वालों को किसी को कोई जानेगा नहीं, तो वो तुम ही थे, क्योंकि एक नाम के बहुत थे। अभी हम पूछते हैं, हेमंत भाई से पूछते हैं, हेमंत भाई ये कौन है?
हिम्मत भाई, अब हिम्मत भाई 3-4 तरह के हिम्मत भाई होते हैं गुरुदेव के प्रवचन। पंडित जी होते हैं, एक हिम्मत भाई जोबलिया होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक बार किसी को गुरुदेव ने अच्छी तरह लताड़ दिया। मैंने हेमंत भाई से पूछा, मैंने कहा पंडित जी को भी ऐसे लताड़ देते थे क्या गुरुदेव? समाधि तंत्र के प्रवचन में देखो गुरुदेव ने तो लताड़ दिया, ध्यान रखता नहीं, एम करता नहीं, ये करता नहीं। हेमंत भाई ने कहा भैया गलती से किसी को कह मत देना, ये वो हिम्मत भाई नहीं है पंडित जी, ये दूसरे हिम्मत भाई है, क्या करोगे तुम नाम है? मैंने कहा गुरुदेव ने हर प्रवचन में हमारा नाम लिया, क्यों? क्योंकि गुरुदेव जो बोलते हैं भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद से भरपूर पदार्थ है। मैंने कहा वो मेरा नाम लिया, मैंने कहा उस पर तुम्हें उछाला नहीं आया है ना, पर 4 बार नाम लिया। इसलिए इस प्रवचन को सुनाने के लिए वास्तव में तुम प्रवचन नहीं सुनाना चाहते, प्रवचन में मेरा नाम आया है। सुनो तो गुरुदेव के पास मेरी कितनी इज्जत थी। मैंने कहा तुम अपना नाम सुनाना चाहते हो, हमको गुरुदेव का प्रवचन नहीं सुनाना चाहते, और हम तुमको प्रवचन सुनाना चाहते हैं कि जिसमें गुरुदेव ने 9000 10,000 जितने घंटे के अपने पास प्रवचन है, एक प्रवचन में हजारों बार गुरुदेव ने कहा हमारा नाम लेते। ये नाम में क्या है? ये तो वो पंडित ने रखा है जन्म होते समय, और कितना दिया था उसको पता है? 1 नारियल और 21 रुपए दिए होंगे। समझना है? इस नाम की कीमत, इस नाम का मूल्य तो 21 रुपया और नारियल है। और अगर अभी आत्मा निकल जाए, समझ में आ गया? तो सुबह अगर 5 बजे निकल जाए आत्मा, तो दोपहर तो दिन के 10 होते होते तो घर वाले कहेंगे झगड़ा निपटाओ, रोटी खानी है। क्या इसकी कीमत क्या है इस मुर्दे की? समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो बात यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं, पूरा शाम को करेंगे चर्चा, कि जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए वे पहले संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले होते हुए सहज वैराग्य परायण होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके अव्याबाद बाधा रहित सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख केवल वीर युक्त सिद्धात्मा हो गए। नॉन स्टॉप गाड़ी, कोमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, है ना? ये एक सांस में बोल गए जैसे सिद्ध का स्वरूप, है ना? ऐसे सिद्धात्मा कैसे, किसके साथ हमारी तुलना की जा रही है ना? तुलना करने के, गंदे आदमी के साथ तुलना करें तो अपन के ए भाई उसका नाम मत लो रे, उसके साथ हमारी, गुजराती में क्या बोलते, सरखामणी, है ना, मिंडवणी, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? मेरे याद, तो वो ये नहीं करना। कोई गंदा आदमी हो, अरे भाई साहब आप तो फलाने जैसे दिखे भाई, मेरे को बचाना, उसका नाम मत लेना। क्यों? कल ही पुलिस लेके गई है ना? उसके साथ तुलना नहीं करते अपन। किसके साथ तुलना कर रहे हैं? अरे जो विश्व सम्राट है, विश्व सम्राट है, 100 इंद्र जिनके चरणों में नमस्कार करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा के साथ हमारी तुलना, ठीक है? यानी हमारा तत्व कितना गौरवमय तत्व है कि जिसकी तुलना के लिए भी अगर किसी को लाना पड़ा, उसको लाना पड़ा कि जिसकी तुलना जगत में किसी से नहीं है। सिद्ध भगवान की तुलना अनुपम कहा है पहली गाथा में समय साहब ने, अनुपम कहा है कि जिसकी कोई उपमा नहीं, उसकी उपमा हमको देने के लिए खड़ा किया। आप सोचो तो जरा, क्या गजब बात है। ये सब चर्चा शाम को